पहला बात तो मैं चाचा नहीं हूँ, यंग लड़का हूँ। जब फैमिली के साथ बाहर जाते हो, बाज़ार में जाते हो, तो हमारे लोग ऐसे ना कि वहाँ पे भी है चाचा कैसे हो, ऐसे हाथ रख। तो मुझे इस चीज़ पे बड़ा अजीब सा होता है। जैसे मेरा पुराने ज़माने का दोस्त है और बस मैं बचपन में इसके साथ घूम फिर रहा था, और अभी मेरे साथ मतलब थोड़ा सेंस होना चाहिए यार मेरे ख्याल में। मीडिया ने क्या देख लिया? मीडिया ने देखा है, आपने इस बात को देखा है। आप लोगों को भी यही कहता हूँ, मीडिया वालों, कि यार किसी को एक इनिंग्स पे इतना लूपर लेके जाते हो ना कि बला आ गया है, ये आया, फलाना आया, ढिमकाना आया। एक इनिंग्स पे आप लोग इधर लेके जाते हो, जब वहां पे वो पाकिस्तान में फेल हो जाए तो ये कहाँ से लाए हो? ये तो कुछ भी नहीं है। तो खुदा के वास्ते किसी को ठॉप करने दो। आप लोग उसको इतना ऊपर लेके जाते हो कि ये तो बस पाकिस्तान के लिए इंतजाम मिल गया, फलाना मिल गया, ढिमकाना मिल गया। नहीं अल्लाह के बंदो, आप लोगों की वजह से तो सारा क्रिकेट का वो जो सारा माहौल है वो खराब हो गया है। इसका वजह ये है कि आप लोग एक इनिंग्स पे बंदे को ऊपर लेके जाते हो और फिर उसी बंदे को आप लोग गिरा देते हो, उनके पीछे पड़ जाते हो। फिर वो बल्ला, वो कहते हैं कि मैं जो बल्ला पकड़ रहा था वो किस तरह पकड़ रहा था। खुदा के लिए इंसाफ करो, 2 नॉट आउट किया है, एक में 23 किया है, एक में जो था वो 6 रन में आउट हो गया। तो बड़ा कहा भी, तो इंसाफ करो आप लोग, खुदा के लिए इंसाफ करो। देखो मैं आपको एक बता रहा हूँ ना, वो चीज़ बताया करो मीडिया को और उसको जो कोई उनका इम्पैक्ट हो। आपने पहले भी एक इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया है कि चाचा का क्या मतलब है, ये क्यों कहा जाता है आपने? यार ये तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये तो बाबर ने गपशप में कहा था, वो इतना हो गया है, बस बोलने दो। आपको बुरा तो नहीं लगता? आप तो माशाल्लाह यंग हैं, बुरा तो नहीं लगता? अब मुझे कोई चाचा कहते बुरा लगेगा? नहीं, अगर एज पे होता तो ऐसे प्लेयर खेल रहे ना, उनको दादा बोलना फिर चाहिए। ओ भाई, मैं मिडिल ऑर्डर का प्लेयर नहीं हूँ, मैं लो ऑर्डर का हूँ। मैं आप जितने भी आप मेरे ऑलराउंडर नहीं हूँ, मैं टैलेंडर हूँ। दुनिया में आप देखते हैं ऑलराउंडर और जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन होता है वो 5वें छोटे 4 या 5 नंबर पे खेलते हैं। मैं 7वें 8वें नंबर पे खेलता हूँ। तो आई थिंक मैं अपने आप को टैलेंटर समझता हूँ। अच्छा मेरे दोस्त इफ्तिखार भाई, जिन्होंने इस ट्रॉफी के साथ एक नंगी बरहना गंदी अश्लील पिक्चर अपलोड की, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि ट्रॉफी को उन्होंने अपने गुनाहगार बिस्तर के अंदर छुपाया हुआ है। रनर्स अप की मतलब दुनिया जो है वो वर्ल्ड कप जीत के उनके साथ सोती हुई तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। माइंड यू, रनर्स अप की ट्रॉफी है जो इस पापी आदमी ने अपनी बगलों में दबाई हुई है और ये बिस्तर के अंदर लेटा हुआ है। इफ्तिखार अहमद जनाब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें अपना ही मजाक बनवा दिया। इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि मैं जो है वो मिडिल ऑर्डर का बैटर नहीं हूं और ना ही मैं पाकिस्तान का मैन बैटर हूं, मैं टेल एंडर हूं भाई। इफ्तिखार चाचा अभी तक अपनी जवानी का जो जमाना था ना उससे बाहर नहीं निकल सके, और जवानी के जमाने से मेरी मुराद है 1950। भैया ये बंदा अभी तक 1950 में जिंदा है कि जहां पर इसे लगता है ना इंटरनेट है, ना लोगों के पास डाटा नाम की कोई चीज़ है, ना इनको स्टैट्स का कोई पता है। इनको जो मर्जी बोल दो इन्होंने मान लेना है। आपने वहाब रियाज को 6 छक्के मारे हुए हैं। आजकल आपके बॉस भी हैं, बड़े ओहदे भी उनके पास हैं। तो कभी उन्होंने आपसे ये गुफ्तगू नहीं की कि चाचा इफ्तिखार जी तुसी की कर दिता, मैंने 6 छक्के मार दिते, लोगों को अजे भी याद रहे, उन्होंने ज़हन विचों ही निकल गए? कोई ऐसी कभी गुफ्तगू होगी हो, कभी बात हुई है? एक पहला बात तो मैं चाचा नहीं हूँ, यंग लड़का हूँ। और दूसरी बात कि यार अब वहाब रियाज को अब मैं क्या बताऊँ, अब बताऊँगा तो मुझे बाहर कर देगा। खैर वहाब भाई से बहुत गपशप है और वहाब भाई ने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी है पाकिस्तान के लिए। देखो क्रिकेट में हो जाता है, कभी बड़े बड़े प्लेयर बॉलर को 6 छक्के लगे, वो फिर दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। तो ये कोई बात इतनी बड़ी बात है नहीं और गपशप लगती रहती है उससे। आपके जो फैंस हैं आपको मजाक से चाचा कहते हैं, क्या अपने किसी खिलाड़ी ने भी आपको मजाक से चाचा कहा और आपने उनकी धुलाई की हो ठीक ठाक? नहीं यार, ये कोई इतनी मतलब बुरी बात है नहीं, धुलाई वाली बात होती तो कर लेते। मगर ये कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। मगर देखो मैं ख़ुद यही समझता हूँ कि यार अगर ग्राउंड में आप मतलब ये चीज़ें होती रहती हैं, मैं भी इंजॉय करता हूँ, लोग भी इंजॉय करते हैं, मगर आप जब फैमिली के साथ बाहर जाते हो, बाज़ार में जाते हो, तो हमारे लोग ऐसे ना कि वहाँ पे भी है चाचा कैसे हो, ऐसे हाथ रख।
तो मुझे इस चीज़ पे बड़ा अजीब सा होता है, जैसे मेरा पुराने ज़माने का दोस्त है और बस मैं बचपन में इसके साथ घूम फिर रहा था और अभी मेरे साथ, मतलब थोड़ा सेंस होना चाहिए यार मेरे ख्याल में। अब ग्राउंड में मजाक मतलब कर लेते, हम भी इंजॉय करते हैं, मगर जब बाजार में जाए तब भी करें, जब फैमिली के साथ जाए तब भी करें। तो मैं मेरे ख्याल में ये थोड़ा अजीब सा लगता है, मुझे थोड़ा फील होता है। स्ट्राइक रेट पाकिस्तानी बल्लेबाजों पे बहुत बात होती है कि पाकिस्तानी बल्लेबाज किसी का भी 140 स्ट्राइक रेट नहीं है। हालांकि आप बड़ी क्लीन हिटिंग करते हैं, आप और फखर करते हैं, लेकिन हमारे लिए भी सरप्राइजिंग, आपको खुद भी सरप्राइज लगा कि यार होना चाहिए आपका एटलीस्ट आपका और फखर का 40। मैं यकीन मानो मैं परसों देख रहा था, मैं कहा आपका भी 130 है कि कितना है, ये क्या हो रहा है। मगर ये पहले जो मैचेस गुजर गए ना, ये उनका असर अभी पड़ रहा है। सही है। बेटी ने क्या देख लिया? मीडिया ने देखा है, अब्दुल समाद को देखा है, बेटिया ने हसनैन को देखो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जाता, मगर मैं हमेशा ये आप लोगों को भी यही कहता हूँ मीडिया वालों कि यार किसी को एक इनिंग्स पे इतना लूपर लेके जाते हो ना कि बला आ गया है, ये आया, फलाना आया, ढिमकाना आया, उनको करने दो यार। डोमेस्टिक में उनको डोमेस्टिक में 2-3 दफा टॉप करने दो, फिर आप पाकिस्तान के लिए बात करो। एक इनिंग्स पे आप लोग इधर लेके जाते हो, जब वहां पे वो पाकिस्तान में फेल हो जाए तो ये कहाँ से लाए हो, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर आप लोग उनके पीछे बातें करते हो, आप लोग की हम सुनते हैं। तो खुदा के वास्ते किसी को टॉप करने दो, किसी को तीनों फॉर्मेटों में टॉप करने दो, फिर उसके लिए बात करो। आप लोग उसको इतना ऊपर लेके जाते हो कि ये तो बस पाकिस्तान के लिए इंतजाम मिल गया, फलाना मिल गया, ढिमकाना मिल गया। नहीं अल्लाह के बंदो, आप लोगों की वजह से तो सारा क्रिकेट का वो जो सारा माहौल है वो खराब हो गया। इसका वजह ये है कि आप लोग एक इनिंग्स पे बंदे को ऊपर लेके जाते हो और फिर उसी बंदे को आप लोग गिरा देते हो, उनके पीछे पड़ जाते हो। फिर वो बल्ला, वो कहते हैं कि मैं जो बल्ला पकड़ रहा था वो किस तरह पकड़ रहा था। अगर एक बंदा यहाँ पे परफॉर्म नहीं करता तो आप फिर कंसिडर नहीं कर सकते पाकिस्तान के लिए। अगर किसी ने रिजवान की जगह पकड़नी है, किसी ने बाबर की जगह पकड़नी है, तो यहाँ इन मैदान में उसने परफॉर्म करना है और यहाँ पे टॉप करके फिर आप पाकिस्तान लेवल पे जा सकते हो। खुदा के लिए इंसाफ करो, 2 नॉट आउट किया है, एक में 23 किया है, एक में जो था वो 6 रन में आउट हो गया। तो बड़ा कहा भी, तो इंसाफ करो आप लोग, खुदा के लिए इंसाफ करो। देखो मैं आपको एक बता रहा हूँ ना, वो चीज़ बताया करो मीडिया को और उसको जो कोई उनका इम्पैक्ट हो। हमारा फोकस है सिर्फ वर्ल्ड कप पे, तो इंशाल्लाह जिस तरह हमारी टीम बनी हुई है, तो इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वर्ल्ड कप में हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि हमारी बैटिंग लाइनअप, हमारी बॉलिंग, हमारी स्पिनिंग सब कुछ परफेक्ट है। यहाँ पे हमने जीतना चाहिए। ना हमारा टारगेट इंडिया है, ना हमारा टारगेट कनाडा है, हमारा टारगेट है वर्ल्ड कप जीत के लेके आना अपने मुल्क को। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। इस दफ़ा हमारी टीम भी बहुत अच्छी है और हमारे पास हर ऑप्शन मौजूद है, तो हमें इस दफ़ा हमें ये वर्ल्ड कप जीत के लेके आना चाहिए। बाबर को समझाते नहीं कि वो भी लंबे छक्के मारा करे। यार देखो बाबर जो है मेरे ख्याल में दुनिया का वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है और हर प्लेयर का अपना एक रोल होता है टीम में। अगर हर कोई छक्के मारने शुरू करे तो मेरे ख्याल में फिर तो 500 रन बनेगा। तो हर किसी का अपना अपना रोल होता है, कोई चौके मारेगा, कोई छक्के मारेगा, कोई डेथ में आएगा, कोई मिडल में आएगा। और मेरे ख्याल में आजकल तो बाबर आजम सबसे ज़्यादा छक्के मारते हैं। हर कोई कहता है कि मैं आ जाऊँ और लंबा खेलूँ और ज़्यादा रन्स करूँ, मगर जिस तरह ये पाकिस्तान टीम जो है ये 25 करोड़ आवाम की टीम है, तो इसमें ये नहीं है कि मनमानी नहीं चलती। जहाँ पे आपको मैनेजमेंट कप्तान कहे तो वहाँ पे आपने खेलनी है। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी पंजाब हुकूमत ने आपको वजीर बनाने का फैसला किया है। नहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाब ने आपके पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगवा दी है। ये चाचा का क्या मतलब है, ये क्यों कहा जाता है? अगर एज पे होता तो ऐसे प्लेयर खेल रहे ना उनको दादा बोलना फिर चाहिए। आपने पहले भी एक इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया है कि चाचा का क्या मतलब है, ये क्यों कहा जाता है? आपने यार ये तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये तो बाबर ने गपशप में कहा था, वो इतना हो गया है, बस बोलने दो। आपको बुरा तो नहीं लगता? आप तो माशाल्लाह यंग हैं, बुरा तो नहीं लगता? अब मुझे कोई चाचा कहते बुरा लगेगा? नहीं अगर एज पे होता तो
ऐसे प्लेयर खेल रहे हैं ना, उनको दादा बोलना फिर चाहिए। रेड बॉल में आप उस तरह से परफॉर्मेंस अभी तक आपको मौका नहीं मिला, तो क्या आप रेड बॉल की भी साथ साथ तैयारी कर रहे हैं कि सिर्फ वाइट बॉल पे फोकस है कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरा रेड बॉल की तैयारी है, क्योंकि पिछले सीरीज़ में मुझे एक इनिंग में मौका मिला था, उसमें मैंने 22 नॉट आउट किया, फिर उसके बाद मुझे वो उस तरह मौका नहीं मिला। और मैं हमेशा एंजॉय करता हूँ रेड बॉल को, और मैं चाहता हूँ कि मैं रेड बॉल में दोबारा आऊँ और अपने मुल्क के लिए खेलूँ। मिडल ऑर्डर में काफ़ी स्ट्रगल कर रही है पाकिस्तान टीम, तो आप भी मिडल ऑर्डर के की प्लेयर हैं, तो आप कहाँ से समझते क्या गलती कहाँ पे हो रही है? और भाई मैं मिडल ऑर्डर का प्लेयर नहीं हूँ, मैं लो ऑर्डर का हूँ। मैं आप जितने भी आप मेरे ऑलराउंडर नहीं हूँ, मैं टैलेंडर हूँ, क्योंकि आप जब देखते हो तो मैं 7वें 8वें नंबर पे खेलता हूँ, और अगर आप दुनिया में आप देखते हैं ऑलराउंडर और जो मिडल ऑर्डर का बैट्समैन होता है वो 5वें छोटे 4 या 5 नंबर पे खेलते हैं, मैं 7वें 8वें नंबर पे खेलता हूँ, तो आई थिंक मैं अपने आप को टैलेंडर समझता हूँ। अच्छा इफ्तिखार भाई, अमूमन ये देखा गया कि जो टैलेंडर होते हैं, जैसे आप खुद करें कि आप समझते हैं, वो कहते हैं कि हमें ज़्यादा उस तरह से मौका नहीं मिलता खुल के खेलने का, क्योंकि एंड पे थोड़े से ओवर बचे होते हैं। आपको किस नंबर के ऊपर खेलने में सेटिस्फेक्शन महसूस होती है? देखो, मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में नंबर 4 पे बड़ा परफॉर्म किया है, और मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं परफॉर्म करता हूँ अपने मुल्क के लिए भी उस पोजीशन पे खेलूँ और वहाँ पे परफॉर्म करूँ। मगर मैं हमेशा जब भी मैंने पाकिस्तान की तरफ से खेला हूँ तो मैं 7वें 8वें नंबर पे खेला हूँ। अच्छा, आप मिसबाह-उल हक टीम के दौर हैं और आपको पता है पाकिस्तान के एक्स कैप्टन हैं, सक्सेसफुल कैप्टन भी रहे हैं और साथ में बेस्ट मिडल ऑर्डर बैटर थे, तो उनसे आपको कितना सीखने का मौका मिल रहा है, और जो आपकी खामियाँ आ रही हैं उनको कैसे उनसे हेल्प करें? देखो, मैं मिसबाह भाई को हमेशा उनको फॉलो करता हूँ, जब उसके साथ खेलता भी था तो उनको फॉलो करता हूँ, और जब मैं किसी चीज़ पे फंसता हूँ तो मैं मिसबाह भाई के साथ वो चीज़ डिस्कस करता हूँ। और मिसबाह भाई एक ऐसा इंसान है कि वो एक तो बहुत समझदार है और क्रिकेट को बहुत करीब से वो देखता है, तो मैं जितनी भी चीज़ें हैं तो मैं उससे सीखता भी हूँ, उसके साथ डिस्कस भी करता हूँ और उसके कहने पे अमल भी करता हूँ। इफ्तिखार भाई, पावर हिटिंग एक ऐसा है कि आपको पावर हिटिंग के लिए जाना जाता है, क्या इफ्तिखार अहमद अभी मुसलसल पावर हिटिंग करते हुए नजर आएंगे, या कि गेम का अपना जो प्लान है आपने चेंज किया थोड़ा सा? नहीं, देखो, वनडे क्रिकेट में जो है आपको ना सिचुएशन को देखना पड़ता है कि सिचुएशन किस तरह है, और एज ए बैट्समैन आप मतलब मैं प्रॉपर बैट्समैन हूँ, मैं प्रॉपर बैट्समैन की तरह खेलता हूँ। जहाँ पे हिटिंग की टाइम आएगी तो मैं हिटिंग करता हूँ, जहाँ पे मुझे नॉर्मल खेलना पड़ता है तो मैं नॉर्मल खेलता हूँ। कुछ अर्सा पहले कुछ ऐसी नंगी और गंदी हरकतें की हैं हमारे क्रिकेटर्स ने, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता। बड़ी देर से मैंने नोट बनाया हुआ था लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि बीच में कोई ना कोई और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ जाती थी। लेकिन क्या बेशर्मों वाली हरकतें की। हमारा एक डोमेस्टिक का कप हो रहा था, जैसे कि आप सबको पता होगा, सब लोग बड़े शौक से देख रहे थे। जो पाकिस्तान में 15 लोग वो देख रहे थे, उनमें से भी 8 जो हैं वो नाराज होकर चले गए जब इन्होंने सारे जो प्लेयर्स थे उनको निकाल के साइड पे कर दिया कि वो अब क्रिकेट जो टेस्ट मैच हो रहा है उसकी तैयारी करें, क्योंकि इंग्लैंड सर के ऊपर आ गया। पहले तो प्लानिंग की भी नहीं, तो पीछे रह गए थे बिल्कुल रेलू कट्टास। रेलू कट्टास लीग में तो हमारे भरे होते हैं, आप वो देखेंगे लीग के भी नेक्स्ट लेवल के रेलू कट्टों को भर भर के एक टूर्नामेंट बच गया था, जिसके अंदर हमारे कुछ सुपरस्टार्स जो हैं, जो कि हमारी प्लेइंग 11 में माशाल्लाह खेल रहे होते हैं, वो खेल रहे थे। और उनकी जो ओछी थर्ड क्लास हरकतें थी उसके बारे में बात करना चाहेंगे हम, जिसके अंदर सबसे टॉप के ऊपर आते हैं मेरे दोस्त इफ्तिखार भाई, जिन्होंने इस ट्रॉफी के साथ एक नंगी बरहना गंदी अश्लील पिक्चर अपलोड की, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि ट्रॉफी को उन्होंने अपने गुनाहगार बिस्तर के अंदर छुपाया हुआ है। रनर्स अप की मतलब दुनिया जो है वो वर्ल्ड कप जीत के उनके साथ सोती हुई तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। हमारे चैंपियन माइंडसेट वाले पाकिस्तान के एक रेलू कट्टे डोमेस्टिक सर्किट के अंदर भी रेलू कट्टे से भी कट्टे सेकंड थर्ड ग्रेड क्रिकेटर्स के साथ खेल के जो आपके वैसे जो टीम जो बांग्लादेश से हार रही है उसकी प्लेइंग 11 भी उस टूर्नामेंट से निकलने के बाद आप वो जीते भी नहीं हैं, आपकी सेकंड पोजीशन आई है। माइंड यू, रनर्स अप की ट्रॉफी है जो इस पापी आदमी ने अपनी बगलों में दबाई हुई है और ये बिस्तर के अंदर लेटा हुआ है। ये ऐसा ही है जैसे 2 बंदों की रेस में आप सेकंड पोजीशन जो सिल्वर मेडल लेके दांतों में चबा चबा के जो है तस्वीरें भी खिंचवा रहे हो कि मैंने मेडल जो है वो जीत लिया। ऐसी ओछी और थर्ड क्लास हरकत की है
मेरे दोस्त इफ्तिखार भाई ने। इफ्तिखार भाई ने इससे पहले भी कुछ दिन पहले एक हरकत की थी, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनानी थी, जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि तुम मीडिया वाले सब किसी नस्ली कुत्ते के बच्चे हो, उनको गालियां शालियां दी, तुम लोगों ने सब कुछ खराब किया हुआ है, वारना क्रिकेट का तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया, वरना हम तो बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे थे। खैर बात कहीं ना कहीं उनकी ठीक भी थी, लेकिन हुआ कुछ इस तरह के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो रिपोर्टर्स बैठे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह निहायत ही जाहिल, मतलब जितने क्रिकेटर्स आपको उठा के देख लें जो जहालत में उन्होंने डिग्रियां ली हुई हैं, तो हमारे रिपोर्टर्स ने जहालत में PhD की हुई है। वो जितने जाहिल हैं उससे भी डबल जाहलियत वाले क्वेश्चंस भी उनसे पूछते हैं। खैर उसके अंदर वो ये कह रहे थे कि हसनैन ने चूंकि बड़ी अच्छी विकेटें शिकटें ले ली हैं, दुनिया का सबसे बेस्ट बेहतरीन बॉलर वो बन गया है, तो उसको आपने टीम में क्यों नहीं रखा। तो उस पर इफ्तिखार ने कहा कि यार उसको खुदा के लिए डोमेस्टिक खेलने दो, एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस की वजह से तुम लोग जो है उसको टीम में डलवा देते हो, फिर उसको राइट ऑफ भी कर लेते हो और वटेवर, जैसे कि मैं खुद हूँ मुझे राइट ऑफ कर दिया और वटेवर, उसको डोमेस्टिक में पकने दो। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इस बात के साथ एग्री करता हूँ कि ज़रा डोमेस्टिक खेल ले भाई, आगे जाके तो वैसी तेरी इज्जत में जो है वो बिस्ती हो जानी है कि भाई मैं क्यों अब जाऊँ डोमेस्टिक खेलने के लिए, मैं तो इंटरनेशनल लेवल का बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, बिजनेस क्लास में मैं ट्रैवल करता हूँ, तो मैं अब क्यों डोमेस्टिक खेलूँ। तो इस बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन इफ्तिखार साहब ने सारा का सारा इल्ज़ाम मीडिया पे लगा दिया कि मीडिया तुम सब ही हो किसी डैश नस्ल के गंदे लोग, तुम लोग की वजह से क्रिकेट का ये हाल बर्बाद हो गया, वरना क्रिकेट तो बड़ा बेहतरीन बहुत सेफ हैंड्स में था इफ्तिखार भाई की वजह से। इफ्तिखार भाई से क्वेश्चन सिर्फ ये है कि वो एक इनिंग्स जिसकी वजह से हमारा मीडिया या हम सब लोग हाइप दे देते हैं, जनाब आपकी वो इनिंग्स कब आएगी जिसकी वजह से हम आपको कभी कोई हाइप दे दें, कोई एक इनिंग्स से कर ले यार कभी ज़िंदगी में, हम भी तुझे हाइप दे दें। खैर लेकिन इनसे रनर्स अप की एक थर्ड क्लास गंदी ट्रॉफी के साथ गंदी अश्लील पिक्चर्स खिंचवा लो, जिसके अंदर ये जो है बिस्तर के अंदर बैठे ट्रॉफी के भी आंसू निकल रहे हैं। वो भी कह रही है कि भाई ज़रूर पिछले जन्म के अंदर मैंने किसी का बहुत बड़ा दिल दुखाया है कि इस जन्म में इस जैसा बंदा, मतलब रनर्स अप की ट्रॉफी वैसी सेफ हो जाती है कि चलो इस किस्म की कोई अश्लील और घटिया फोहिश किस्म की हरकतें मेरे साथ नहीं होंगी। उसका नसीब देखो कि रनर्स अप बन के भी वो इस बंदे के साथ जो है बिस्तर में आ गई है, मतलब उसके आंसू। आप लोग इन चीजों को नहीं समझ सकते, ये वो इमोशंस हैं जो बेजान चीजें होती है ना, जो बेजुबान भी चीजें होती, उनकी बदुआओं से डरो, ये इनकी बदुआएं लग जाती हैं। बेजुबान चीज की बदुआ ज्यादा जो है शोले की तरह आसमान के ऊपर जाती है, उसकी चीखें निकल गई हैं कि यार ये देखो जरा मुझे इस जिंदगी के अंदर ये मैं अगली 7 नस्लों तक मैं जो है जलील होती रहूंगी, मुझे इसके साथ सोना पड़ गया, तो वो उसके साथ सोई है। खैर तो जनाब सोचा था कि चाचे इफ्तिखार के हवाले से इसके बाद मुझे वीडियो बनानी नहीं पड़ेगी क्योंकि चाचा अब रिटायर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। और चाचे इफ्तिखार ने खुद ही जो है एक ऐसी स्टेटमेंट दे दिया ना कि वीडियो बनाने पे मैं भी मजबूर हो गया हूं, और चाचे इफ्तिखार को क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत सारे लोग मजबूर हो गए। इफ्तिखार अहमद जो ये कहते थे जब पाकिस्तानी टीम में खेलते थे कि जब बॉलिंग का टाइम आता है तो मैं जो है वो बॉलिंग ऑलराउंडर होता हूं, जब बैटिंग का टाइम आता है मैं बैटिंग ऑलराउंडर होता हूं, और मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा पावर हीटर और फिनिशर हूं। और साथ में जनाब ये भी कहते थे कि इस टाइम मेरी रिप्लेसमेंट जो पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। तब इफ्तिखार अहमद ने कोई ऐसी बात नहीं की, जब वो अब टीम से निकाला गया है तो वो बातें जो कर रहे हैं। जनाब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें अपना ही मजाक बनवा दिया। इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि मैं जो है वो मिडिल ऑर्डर का बैटर नहीं हूं और ना ही मैं पाकिस्तान का मैन बैटर हूं, मैं टेल एंडर हूं। भाई टेल एंडर समझते हैं ना आप? टेल एंडर बैटिंग ऑर्डर जो होता है ना उसमें वो बंदा होता है जो सबसे गंदा तरीन खेलता है, या जिसको खेलने का पता ही नहीं होता है, ठीक है, या जिसका काम बॉलिंग करना होता है। सारे बैटर्स जब आउट हो जाए ना उसे बैटिंग मिलती है। इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि मैं टेल एंडर हूं, ठीक है, मैं बैटर नहीं हूं। उनको इंटरव्यू करते हुए एक बंदे ने बैटर बोल दिया तो जनाब गुस्से में हो गए, मैं तो बैटर ही नहीं हूं, मैं टेल एंडर हूं। उन्होंने बोला कि जो आपके ऑलराउंडर्स होते हैं भाई वो नंबर 4-5 पे खेलते हैं, जो आपके फिनिशर्स होते हैं वो जो 4-5 पे खेलते हैं, मैं तो 7-8 पे खेलता रहा, मुझे बैटिंग का इतना मौका ही नहीं मिला, मुझे आप बैटर क्यों बोल रहे हैं? यही बातें जब बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के कैप्टन थे और इफ्तिखार अहमद बाबर आजम के अंडर खेल रहे थे, जो और जब उनको इन नंबर्स पे बैटिंग दी जा रही थी
तब इफ्तिखार अहमद ने एक बार ऐसा नहीं बोला कि मैं नाखुश हूं या मैं जो है वो बहुत लेट मुझे बैटिंग मिलती है। हमें भी मालूम है कि मैं कितनी बार ये एतराज उठाता रहा कि शाहीन को इफ्तिखार से पहले क्यों भेजते हो। अगर तुमने इफ्तिखार को एज अ फिनिशर खिलाया हुआ, एज अ पावर हिटर खिलाया हुआ, तो फिर शाहीन को इफ्ती चाचू से पहले भेजने की क्या जरूरत बन गई है। तो इफ्तिखार अहमद तब, क्योंकि इन्हें मालूम था कि बॉक्सी द किंग कर लेगा मुझे टीम से बाहर, अगर मैंने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की या ऐसा कुछ बोल दिया कि मेरे साथ नाइंसाफी हो गई है। अब जब जनाब टीम से बाहर हो गए, अब उनको वापस आने की उम्मीदें बहुत कम है या है ही नहीं है। अब जनाब जो है ये कहते हैं मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। भाई जब आप खेल रहे थे तब आपको याद नहीं था, ये समझ नहीं आ रहा था। अब जब टीम से बाहर हो गए, जनाब कह रहे हैं मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। चले साथ में ये भी देख लेते हैं कि अगर चाचू को थोड़ा लेट बैटिंग मिली है, लेट बैटिंग मिलने की वजह से उन्हें क्या ज्यादा बॉल्स नहीं मिलते थे। देख लेते हैं, T20 में 66 T20 मैचेस खेले हुए हैं भाई साहब, और 66 में से अगर देखा जाए ना 55 इनिंग्स में जो है चाचू को बैटिंग मिली है, और इनमें भी अगर देखा जाए तो 773 बॉलें खेली हैं। 773 बॉलें, 773 बॉलों पे जनाब ने टोटल 998 रन बनाए हुए हैं। अब यही 773 बॉलें रोहित शर्मा को दे दें, विराट कोहली को दे दें, फखर जमान को दे दें, बाबर को नहीं, बाबर को आप 1000 भी दे दें, उसको नहीं, उसके बाद जो है वो रिंकू सिंह को दे दें। चलें फिनिशर्स की बात कर लेते हैं ना, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, इनको दे दें आप साथ में अगर देखा जाए तो क्या नाम है, बल्कि आप मोइन अली को भी दे देना इंग्लैंड को, वो भी आके आपको इन 773 बॉलों पे T20 में 1800 200 2000 रन आराम के साथ बना के दे देगा। लेकिन ये 773 बॉलें खेल के 900 रन बनाने वाले कह रहे हैं मुझे इतना मौका नहीं मिला। तो ये 773 बॉलें आपके फरिश्तों ने खेली हैं, किसने खेली हैं? इफ्तिखार चाचा अभी तक अपनी जवानी का जो जमाना था ना उससे बाहर नहीं निकल सके, और जवानी के जमाने से मेरी मुराद है 1950। भैया ये बंदा अभी तक 1950 में जिंदा है कि जहां पर इसे लगता है ना इंटरनेट है, ना लोगों के पास डाटा नाम की कोई चीज़ है, ना इनको स्टैट्स का कोई पता है, इनको जो मर्जी बोल दो इन्होंने मान लेना है। इफ्तिखार अहमद की जो अपने आप को टेल एंडर कहने वाली स्टेटमेंट है ना, हाँ उन्होंने अपने आप को टेल एंडर कहा है, उन्होंने कहा मैं कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं हूँ। तो भैया इस स्टेटमेंट के बाद इफ्तिखार अहमद का ना पाकिस्तान की क्रिकेट तो छोड़ दो, इनका पाकिस्तान में रहना भी नहीं बनता। इनको अलास्का भेज दो जहाँ पर ये जाकर अपनी जो बकाया ज़िंदगी है ना वो क्या होता है वो बनवास में गुजार दें। इफ्तिखार चाचा की ना मिसाल उस टूथब्रश जैसी हो गई है कि जो जब लिया जाता है तो उससे दांत साफ किए जाते हैं, जब वो पुराना हो जाता है ठीक है तो फिर आप उससे क्या काम करते हैं जनाब, आप उससे अपने छोटी मोटी चीज़ों की सफाई शुरू कर देते हैं। वही जो ब्रश है उससे आप बाल भी अपने रंग लेते हैं, और इवेंचुअली जब उसके जो वो ब्रश के वो जो क्या होती है वो धागे धुगे टाइप के वो जो उसके वो टॉप पर लगे होते हैं ठीक है, वो जब ख़त्म हो जाते हैं ना वो सारे प्लास्टिक के जो भी होते हैं, तो फिर आप उसको नाड़ा पानी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इफ्तिखार चाचा की स्टेटमेंट माइंड बैफलिंग है। ओ भैया आप यू आर फ्रीकिंगली मिडल ऑर्डर बैट्समैन, तू अपने आप को टेल एंडर कैसे कह रहा है भाई? मैंने बताया ना 1950 का ज़माना है, इंटरनेट है कोई नहीं है। इफ्तिखार चाचा जनाब रात को लेटे हुए तारे गिन रहे हैं अपनी छत के ऊपर, और फिर अचानक से स्कीम जेन में आई और सुबह उन्होंने रोला डाल दिया कि रात को जनाब मैंने अपने पीरो मुर्शद को देखा सफ़ेद चमकते घोड़े के ऊपर बैठकर आसमानों की तरफ सैर कर रहे थे। तो मैंने पूछ लिया पीर साहब किधर जा रहे हैं, तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि आज ज़रा फरिश्तों ने दावत रखी है तो वहाँ जा रहा हूँ हैं। और लोग पागल ओए होए कि इफ्ती चाचा पीर तो आपके हैं, हमें भी उनकी बैत करवा दो, हमें भी उनका मुरीद बनवा दो। और अपनी इस स्कीम के पीछे इफ्ती चाचा मुरीद पीर साहब के और क्लोज हो गए कि ये देखे 60 बंदे लेकर आया हूँ आपके बैत करवाने के लिए। मतलब क्या चल रहा है चाचा हैं? कौन सी दुनिया में जिंदा हो आप यार? आपको क्या लगता है कि लोगों को नहीं पता? सीरियसली डूड लोअर ऑर्डर सरकार 7वें नंबर से तो मेरा ख्याल है हमारा वो शुरू होता है बॉलिंग शॉलिंग, या वो जो मतलब क्योंकि हमारे पास शाहीन टुल्लर है, फिर हारिस भी हो जाता है, फिर नसीम शाह होता है, 3 तो ये हो गए, 3 पीछे निकालो ठीक है। अच्छा आई बैट एट नंबर 7 एंड नंबर 8।
सरकार आप घर की टीम में इस नंबर पर बैटिंग करते होंगे, घर वाले आपको देते होंगे कि भैया अब आपसे 1 से लेकर 6 तक तो बैटिंग होने नहीं वाली, वहाँ पर चाहिए होता है स्ट्राइक रेट वाइड बॉल क्रिकेट में। तो आप ऐसा करो कि 7वें 8वें नंबर पर आ जाओ, वो भी शुक्र करो कि हमने रखा हुआ है आपको, क्योंकि आप घर वाले हैं, ठीक है। तो अब बंदा अपनी ही फैमिली को तो नहीं नज़रअंदाज करता, तो घर की टीम में आपको 7वें 8वें नंबर पर खिलाते होंगे। हमने तो नहीं आपको, हमने तो आपको आगे ऊपर ही खिलाया है हमेशा जब खिलाया है। अच्छा, और फिर क्या, फिर अगर आप दुनिया के ऑलराउंडर्स की मिसाल लें, खुद ही चाचा फरमा रहे हैं, तो वो नंबर 4 5 पे बैट करते हैं, मैं 7 8 पर बैट करता हूँ, मैं ऑलराउंडर भी नहीं हूँ। आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एज ए टेल एंडर। मिसबा भाई ने पाकिस्तान की क्रिकेट में जो कुछ पाप किए हैं ना, वो सारे पाप एक तरफ, और ये जो पापों का घड़ा हमारे सर के ऊपर फोड़ा है ना मिसबा भाई ने इफ्तिखार चाचा के नाम के ऊपर, वो एक तरफ। मैं सोचता हूँ यार, बाबर को ना कसम से कैसे कैसे लोगों ने ना फुद्दू बनाया बाबर को, सीरियसली। मुझे तो उस बंदे के साथ ना सिंपैथी शुरू हो गई है बाबर के साथ। इस बंदे के ऊपर बाबर ने इतना ट्रस्ट करके इसको खिलाया है इफ्तिखार को कि जिसकी कोई हद नहीं है। और अब इसकी स्टेटमेंट्स चेक करो, और ये अभी चैंपियन कब खेल रहा है फैसलाबाद की तरफ से भाई, और कहने को ये 34 साल की है यार। इतना पीड़ा बंदा, पंजाबी में जिसे कहते हैं सही जिसे कहते हैं पीड़ा, ये 34 साल का लगता है आपको यार? सीरियसली बताओ यार, मतलब यार खुदा का कोई खौफ करें। और फुल टॉसें तो आपसे कनेक्ट नहीं हुई 2024 के वर्ल्ड T20 में, क्या आप हमारा मुंह खुलवा रहे हैं? आपसे फुल टॉसेज नहीं कनेक्ट हुई, फुल टॉसेज पर आप आउट हुए हैं। आप अपने आप को हार्ड हिटर भी एक ज़माने में कहते थे, खोते का खोर हार्ड हिटर है आप। आपसे बड़े हार्ड हिटर तो यकीन करें वो प्लास्टिक के बैट और बॉल के साथ खेलने वाले बच्चे हैं, वो ठीक ठाक किस्म का मार रहे होते हैं। हर दूसरे दिन सोशल मीडिया के ऊपर किसी बच्चे की बैटिंग वीडियो वायरल हुई होती है, ऐसा क्लास का खेल रहा होता है वो। उस यकीन करें कभी कभी तुम्हारा दिल करता है उस बच्चे को आपकी जगह पर रख लिया जाए। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि इफ्तिखार अहमद इंटरव्यू देते हुए कितना ड्रामेबाजी करते नजर आ रहे हैं। उनकी बेवकूफ़ी भरी बातों से सामने वाले तो एंजॉय कर ही रहे हैं, वह खुद भी अपने आप पर हंस रहे हैं। इफ्तिखार चाचा की बातों को सुनकर पाक मीडिया भी जली भुनी जा रही है कि यह बंदा आखिर चीज क्या है। इफ्तिखार चाचा अपनी एज महज 33 साल बताते हैं, लेकिन इनकी रियल एज देखी जाए तो कम से कम 45 साल होगी। और इन्हें जब कोई चाचा कहता है तो इनको बुरा लग जाता है और यह कहते हैं कि मुझे चाचा नहीं कहो, मेरी अभी उम्र ही कितनी है, मेरी एज से भी बड़े लोग खेल रहे हैं, उन्हें तो कोई दादा नहीं कहता। चाचा ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं पाकिस्तानी टीम में एज ए टैलेंडर खेलता हूं, मुझे कोई ऑलराउंडर ना कहे। वहीं चाचू ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसका मजाक दुनिया भर में बन गया। यह पाकिस्तान की लोकल T20 लीग खेल रहे थे, जिस लीग में कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी ही नहीं था। उस टूर्नामेंट की रनर अप ट्रॉफी को लेकर इस तरह बंदे ने फोटोशूट करवाया कि जैसे किसी ने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसी ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।